से बोलिए। तुमको पता है जन्माष्टमी कब थी? पता है? आज छठी है। आज भगवान जी बुद्ध हो ही जाएंगे। मगर एक बात बताइए हमें आप, ऐसे कितने लोग हैं जो मतलब आपत्ति का सामना करते हैं? जो आपत्ति का सामना, जे आपत्ति तुम करते हैं बहुत अच्छी बात है, तो उसे भगवान का दर्शन होगा। जो संकटों से लोग जूझते हैं, अपनी जान जब जान बिल्कुल मरने के लिए आ जाती है जिस व्यक्ति की, उसको भगवान का दर्शन होता है। कितने प्रमाण दें? एक नहीं दो बूंद आ गए। ऐसी मेरी माताएं इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी भार हैं। जननी, जननी कहते हैं माँ। वैसे माँ का रोल कितना बड़ा है पता है? इस पृथ्वी से भी बढ़कर के माँ होती है। इस पृथ्वी से भी बढ़कर के माँ होती है, मगर उसे पहचानी नहीं हम हैं कौन। पिता आकाश से भी बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? ये माताएं क्यों भेजती हैं? मगर वहीं करवा दो, हम तो वहीं देख लिए, बहुत अच्छा बच्चा, आपका संस्कार बढ़िया है, बैठो जाकर। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलिए। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, आवाज ना आई, मिलकर बोलो, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलो। आप आए तो कम से कम नकल तो करें, और नकल के लिए बहुत बड़ी अकल होती है। हम कहीं नकल करके ही तो आए, और नकल ऐसे नहीं कि जैसे तुम कहो कि नकल ऐसे नहीं, दिखावा नकल ऐसे नहीं। ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे उस नकल की, सही है या गलत है। जैसे नकली नोट कभी बैंक में नहीं चलते हैं, असली चलते हैं। संसार के किसी भी व्यक्ति को गुमराह कर सकते हो, मगर बैंक वाले मैनेजर साहब को आप नकली नोट से गुमराह नहीं कर पाएंगे। आप आया दिखावा ना करने आया करो। जब भक्ति हम करने आए तो दिखावा ना करो कि दो बूंद आ गए तो हम उठ करके। और मैं तो कहता हूँ हे भगवान, बूंद नहीं, संतों ने लिखा है सांस सांस हर वृथा सांस न खोए, न जाने इस सांस को आवन होए न होए। तो आप बात क्यों करते हो? मैं तो एकांत में, तुम्हें ऐसा लगेगा कि गुरुजी लेटे हैं, मैं लेट करके ही भजन कर लेता हूँ, इसलिए क्यों लेट करके कभी दिखावा नहीं होता। कोई भी संत कहता है लेट कर भजन करना चाहिए, लेट करके बहुत बड़ा दिल लगता है। कोई आदमी असाध्य रोगों से पीड़ित है तो बेचारा लेटा रहेगा। मैं तो कहता हूँ आप जो बीमार हैं, जैसे दवा टाइम से खाते हैं, डॉक्टर साहब बताते हैं दवा टाइम के लिए, तो मैं कहता हूँ ऐसे ही भगवान ने जो आपके गुरु हैं उन्होंने मंत्र दिया है, आप टाइम से उसे याद करें। जैसे दवा के प्रयोग में निश्चित रूप से आपकी दवा छूट जाएगी। और इस कलकाल में 2.5 घंटे तक जो भी व्यक्ति अजमा करके देख ले, 2.5 घंटे तक मंत्र का जाप करके देखे, तो उसके ही सपने में क्या रिजल्ट निकलता है। आपके ही सपने में रिजल्ट कितना अच्छा आए तो मुझसे कहना, मगर रो करके कहना, पूरे दिल से कहना। क्या है? जो ईश्वर से प्रेम करते हैं तो भगवान उनकी बीमारी का निवारण कर देते हैं। गज और गिरा लड़े जल भीतर, जौवर सूल रही तब हर नाम पुकारो। देखिए हाथी था, उसके पुत्र भी थे, पत्नी भी थी, और एक गिरा जो जिसे नाका भी कहते हैं, जैसे जलचर कहते हैं जो पानी में रहने वाला होता है। तो जैसे ही सभी उसका पूरा परिवार था और जलाशय के पास गया, तो जलाशय में जैसे ही गया तो उस जलचर ने उसका पैर पकड़ लिया। उसकी पत्नी भी खड़ी रही, बेटे भी खड़े रहे। लोग कितने करते हैं बेटा बेटी के लिए, क्या नहीं करते हैं। देखिए इससे क्या रहस्य निकलता है। मगर 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। कितनी वर्ष हुआ? इसी बीच में ही वो तो पत्नी सारे लोग भाग गए कि हम कहां तक रहेंगे, ऐसे मरने दो। पत्नी जिसके लिए रात दिन काम करते हैं, पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। मेरी भागवत कहती है बेटे ने भी, और जो भी मित्रगण थे वो भी सारे लोग चले गए। तो अब किसमें युद्ध हो रहा है? गज और गिरा। अब वो लड़ते लड़ते जब उसने जान लिया कि अब मेरी अंतिम समय आ गया, जल से केवल सूल इतनी जौवर, जो कितना बड़ा होता है, जौवर सूल रही तब हर नाम, हर माने भगवान,
उसने नारायण भगवान को पुकारा, हे प्रभु इस संसार में मैं जिसके लिए मर रहा था, दिन और रात कमाई कर रहा था, वो मेरे कोई भी साथ काम नहीं आया। हे प्रभु सिवाय आपके मेरे प्राणों का कोई भी उद्धार और निवारण करने वाला नहीं है। हे प्रभु मेरी लाज को बचा लो। तत्काल भगवान ने गरुड़ पर सवार होकर के और चक्र सुदर्शन से आकर के गजा को मार डाला। तो प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। कितने आप सत्संग करते हो, क्या घंटे बैठते हो? वो 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ, आप कितने महीने तक सत्संग करने के लिए आए और मुझसे रिजल्ट मांगते हैं, गुरुदेव मैं 3 बार आ गया, मेरा ऐसा नहीं हुआ। जब आप प्राण निकल आप सत्य पर चलेंगे, एक नहीं, प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद को कितने संकटों का सामना करना पड़ा, एक नहीं हजारों पार से गिराए गए, खूनी हाथी की दाएं जलवाई गई, मगर क्या हुआ? सारे लोग असमर्थ हो गए। तो राजा से कह दिया, प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है आपके बेटे को मारने की, मैंने सारे काम करके छोड़ दिए और मेरा कोई भी उपाय, सारे उपाय फेल हो गए। तो देखिए जिसको घमंड अहंकार, प्रहलाद क्या कहता है, इस खम्भ को गर्म करवाइए। खम्भ गर्म करवाया गया और गम करवा करके पूछा, तलवार हाथ में ले ली, करे अपने बेटे को, मैंने इस पुत्र को जन्म दिया, मैं मारना नहीं चाहता हूँ। तलवार खींच ली, बोल आज तेरे कहाँ है भगवान, बता इसमें है भगवान। तो क्या कहा था उसने? प्रहलाद को एक चींटी क्या बिनती हुई दिखाई दी, हाँ उन्होंने कहा मेरे इसी कभी, इन्होंने कहा था है इसमें भगवान। लोग कहते हैं धरा रूप नरसिंह को और प्रगट वही फाड़ कर दुर्गा चालीसा में कहते हैं, शक्ति में भगवान में राधा में कोई भी अंतर मन समझिए, जिसकी कोई भी अंतर नहीं है। आज शक्ति माता है, भवानी है। देखिए भगवान प्रकट हो गए, न नर थे न नारायण थे। उसने ब्रह्मा जी पर एक वरदान मांग लिया था, इतनी तपस्या की थी उसने कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, मैं किसी भी चीज से न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया ये मस्त ऐसा ही होगा, न दिन था न रात थी, और भगवान ने ऐसा रूप धारण किया कि नर थे न नारायण थे, और इस पर रखा न कोई पशु थे और उसका पेट फाड़ डाला। कब भगवान सुनते हैं? तो आप सत्संग का कुछ भी रहस्य ही नहीं समझती। इसका मतलब आज दिन और रात 15 वर्ष से समझाया जा रहा है, तुमको एक बूंद खाए जा रही थी तो तुमको भगवान कहाँ मिल जाएंगे? ध्रुव को कितना लौटा रहा नारद जी ने, कितना समझाया, हिंसक जानवर है, आप कहाँ जा रहे हैं इस घने जंगल में, आपकी 5 वर्ष की आयु है, आपको इतने जीव जंतु पशु पक्षी ऐसे जानवर मिलेंगे, ऐसे शेर चीता मिलेंगे, तुमको फाड़ डालेंगे, आप मत जाओ, आप बहुत छोटे हो। तो उन्होंने कहा मैं उस परमात्मा की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ जो बताया है मेरी माता जी ने, एकांत में मिलता है या वन में मिलता है या मंदिर में मिलता है, मैं उनकी तपस्या करूंगा और मैं उनकी गोद में बैठ करके मानूंगा। नारद जी ने बहुत उपाय किया, तुम्हें राज्य दिलवा दूंगा, तुम्हारे आधा राज्य तुमको दूंगा, तुमको सारी चीजें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। मगर उन्होंने कहा सारी सुख सुविधाएं, मैं भगवान के लिए भजन करने के लिए निकला, आधा राज्य मिलने लगा, सब सुविधाएं मिलने लगी, अब मैं किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता। मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है जब मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा तो मैं इस लोक में नहीं परलोक में चला जाऊंगा, मुझे इस दुनिया में आना नहीं होगा, इसलिए मैं प्रभु की गोद में बैठ करके मानूंगा। क्या वो लौटे थे? नहीं लौटे। तुम्हारी आज सांस ठीक हो जाए फिर तुम लौट के ही नहीं आते, तुम्हारा कहीं फोरा फुंसी ठीक हो जाए तो लौट करके ही नहीं आते। इसका मतलब तुम उद्धार, तुमको क्या चाहिए? तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञानी गुरु की जरूरत है। जब तक गुरु को ही ज्ञान नहीं होगा तो तुमको, जिसको आत्मज्ञान नहीं होगा वो तुमको भी आत्मज्ञान नहीं करा सकता। तो तुम बीमारी ठीक कराने आते हो। आज कोई वृद्ध को जवान कर दिया जाए और जवान करने के बाद उसको पूछा जाए तो क्या करोगे? जो जवानी में काम करता था वो ही करेगा। क्या करेगा? क्या करेंगे हम जवान होकर? भगवान ने 3 पन क्यों बनाए हैं? बाल अवस्था, जवानी, वृद्ध अवस्था क्यों बनाई है? क्यों बनाई है बताइए ना। अगर शरीर में मन मरो न माया मरी, मर गए शरीर ऐसा तैसा ना मरी, कह गए दास कबीर। मेरा मन कभी भी मरता नहीं है। शरीर के अंदर जो स्फूर्ति होती है, शक्ति होती है, 30-40 वर्ष के बाद कम होती हुई चली जाती है। मुझे 30-40 के वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए और 60 वर्ष के बाद मुझे वन प्रस्थ करना चाहिए, मुझे सारे राजपाट ढील लेना चाहिए। और गवर्नमेंट ने भी 60 वर्ष की आयु तक देखिए सर्विस क्यों रखा गया है ऐसा? पेंशन क्यों देते हैं? सेवा निवृत्त क्यों करा लेते हैं? बताइए ना। अब अपने लिए कुछ करें,
आज तक अपने बच्चों के लिए करते हैं। और जो होशियार व्यक्ति हैं वो बचपन से ही भगवान को पहचान लेते हैं। वो जानते हैं संसार में मेरे झूठे रिश्ते हैं, मेरा सच्चा रिश्ता तो मात्र ईश्वर से है। न मेरा बेटा साथ देगा, न बेटी देगी, न जमीन देगी, न कोठी देगी, न बंगला देगा। हम जिसकी याद करते हैं वो एक दिन मुझको कहां तक ले जाएंगे? शमशान तक। कहां तक ले जाएंगे? परिवार वाले कहां तक ले जाएंगे? पत्नी कहां तक जाएगी? और गुरु कहां तक ले जाएंगे? जिसका गुरु होगा उसको स्वर्ग धाम तक ले जाते हैं। आप गुरु की शरण में नहीं आए, आज मात्र अपने मतलब और स्वार्थ। ऋषि मुनि की यही है रीति, और स्वार्थ पाई करें सब प्रीति। वो भी कहते हैं हे प्रभु जे आपका भजन करने लगे, जे आए चाहे गाना के माध्यम से सुन के भजन करने लगे, चाहे इनके थोड़ा फुंसी ठीक हो जाने के माध्यम से भजन करने लगे। वैसे जो निष्काम भाव भक्ति करते हैं उनको कभी बीमारी नहीं होती है, उनको कभी। और जो भगवान, देखिए हम सौदा करेंगे ना, हम भगवान से सौदा करने के लिए आए हैं। किससे सौदा करते हैं? भगवान से। हम ऐसा हो जाए प्रभु तो हम भजन करेंगे। भगवान कहते हैं चलो जी मुझे अजमाने के लिए आया जाओ, ठीक हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं? अरे भाई आते तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसीलिए नहीं आ पाए। तो भगवान कहते हैं तुम आ नहीं पाए तो मैं क्या करूं? किसकी गलती है? आप सत्संगी बने, आप अपनी आत्मा में शांति रखें। जब तक आप के अंदर कठिनाइयां, दुख नहीं होगा, दुख तब तक आप भजन नहीं कर सकते। दुख बहुत अच्छी चीज है। दुख हमेशा किसको मिलाता है पता है? सुख को। दुख किसको मिलाता है? दिन किसको मिलाता है? रात। और रात किसको निकालती है? उजेरे में। रात क्या होती है? अंधेरी। और दिन कैसा होगा? दिन नहीं होगा तो रात भी नहीं होगी, और रात नहीं होगी तो दिन भी नहीं होगा। देखिए जैसे दुख रात कैसी होती है? सूर्य नहीं निकलते, सूर्य छिपने के बाद कैसा होता है? अंधकार। और सूर्य निकलने के बाद प्रकाश। तो दुख क्या है? दुख क्या है? अंधकार लग रहा है तुमको। और दुख होगा तो सुख निश्चित रूप से आएगा। जब आप दुखी होंगे तो सामने वाले को भी देखें इसके पास कितना दुख है, ये तो दुखी है, इसके दुख में नमक न डालें। कोई दुखी है, कोई भी दुखी है, किसी की बहू और सास में झगड़ा होता है दिन और रात, तो कुछ लोग तो होते हैं करवाने वाले, और कुछ लोग होते हैं आग में, आग कहीं लग गई हो तो पानी से ही तो बुझाई जाती है। किससे बुझाई जाती है? तो आप मीठी वाणी बोले, आप ऐसा न करें किसी के घर में आग लगा दे। अगर लगा दी आपने तो निश्चित रूप से वो चिंगारी उड़ करके आपके घर में आएगी और जला देगी, बच नहीं सकते। जो आपने किया है ना उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। जो हमने अच्छा किया, तो हम जो लोग, मेरी माताएं दिन और रात पेट्रोल लेकर के गली गली में, और मेरे भाई कुछ घूमते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं ना, फक सीधे आग लग जाती है। लड़ाई और झगड़ा कराते हैं। उनके घर में बहू उनको सास को चैन नहीं लेने देगी। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। जो किसी के घर में दुख पहुंचाते हैं तो उनके घर में निश्चित रूप से दुख आएगा। गेहूं बोए जाएंगे तो गेहूं मिलेंगे, मक्का बोई जाएगी तो मक्का मिलेगी। जमीन मेरी कहती है तुम बदलो, मैं नहीं बदल सकता। जो मेरे अंदर बोया गया वही मैं दूंगा। तुम सत्य के लिए प्रकट हुए थे, सत्य के धर्म पर चलने के लिए प्रकट हुए थे, मगर किसी को दुख पहुंचाने के लिए प्रकट नहीं हुए थे। द्वापर त्रेता सतयुग में सूर्य किधर निकलता था? बताइए, सूर्य किधर निकलता था? द्वापर त्रेता सतयुग में किधर निकलता था? कोई बताए किधर निकलता था? बोलता ही नहीं, क्योंकि मेरा नंबर जिधर आज निकलता है उधर ही द्वापर और त्रेता में निकलता था। आजकल काल में भी निकल रहा है। वही जमीन है, वही सारी दुनिया, वही ऐसे वृक्ष पहले भी थे, आज भी हैं। मगर क्या हुआ? आज हम 25 पैसे पर झूठ बोलते हैं। अपने ईमान को मैंने बेच करके रख दिया। कोई जानवर को भी बेचेंगे तो झूठ बोलना। कोई चीज हम बेचते हैं, कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं, सबसे पहली बात है में हम झूठ बोलना बहुत उसमें अनिवार्य हो गया। और सतयुग और द्वापर में, त्रेता युग में झूठ नहीं बोला जाता। क्या है? कौन क्या बदला? मेरा बदला हुआ है। मात्र हम झूठ ज्यादा बोलने लगे, झूठ ज्यादा बोलने लगे, सत्य पर कम चलते हैं। इसीलिए मेरे अंदर बीमारियां। और अब सारे लोग कमाते हैं, पहले 1-2 लोग कमाते थे तब भी पूरी पड़ जाते थे। अब सब घर कमाता है, तब भी उनकी मनोकामनाएं, जिनकी नियत सावधान नहीं है, उनकी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। और जिन जो कहते हैं हे प्रभु जो मुझे दिया, मुझे बहुत दिया, जो दिया पर्याप्त है,
इसमें ही मेरा गुजारा हो जाएगा। प्रभु इतना दिया, मैं सोच नहीं सकता था। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते थे बताइए जे है मेरा बच्चा, मेरा 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 सम्मान तो करता है, मुझे आशीर्वाद तो दे रहा है, मगर लोगों को देने के बाद भी उनकी इच्छाएं नहीं भरी, तो भगवान क्या कहते हैं? तो आप सत्संग करने के लिए आए, सत्संगी बनो न बढ़िया से। जब सत्संग का ज्ञान हो जाएगा आपको, तो आप किसी को दुख नहीं दे सकते। आपकी वाणी के अंदर नम्रता, सहनशीलता आ जाएगी। कोई व्यक्ति गाली देकर के भी चला जाएगा तो आप उसको तुलसी बुरा न मानिए, जो कुछ कुमार कह जाए, बरसात के महीने में सब बुरा भला बह जाए। क्या है? क्या हो सकता है? अभी सोने के लाख टुकड़े कर करके और बहुत गंदी जगह फेंक दिया जाए, और उसको कौन उठाएगा? जो उसकी कीमत को जानने वाला हो। सुना, कौन उठाएगा? जो सोने का चांदी का काम करते हैं, अगर उन्होंने कहीं देख लिया और पड़ा हुआ है गंदगी जगह, बहुत गंदी जगह है, मगर तब भी लकड़ी से उठा करके पानी से धुल करके और अपनी पॉकेट में कहाँ रखेंगे? पॉकेट में रखेंगे। तो तुम्हारे अंदर सोने नहीं, गाना गाते हैं लोग, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, ये आपके अंदर बैठे हैं। कौन बैठा है आपके अंदर? कन्हैया जी बैठे हैं। कौन बैठा है आपके अंदर? माताओं के अंदर मेरी माँ बैठी है। नहीं बैठी है? मैं प्रमाण दूं। जब वो बेटा को संगति की शिकार बनकर के जवानी में और किसी से प्रेम लड़की से करने लगा, उस बेटे के शब्द क्या थे? उस बेटी के शब्द क्या थे? उस बेटे ने कहा मैं इतना चाहता हूँ, दुनिया में किसी को नहीं चाहता हूँ तुम्हारे बराबर, और मेरे दिल में तुम ही बसी हो। उसने कहा मैं मुझे कितना आप चाहते हैं उतना किसी को चाहते ही नहीं है। वो कहता है मैं किसी को इतना चाहता ही नहीं है संसार में, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उतना प्यार किसी संसार में किसी से नहीं करता। तो बेटी ने कहा बेटे तुम मुझसे अगर मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे प्रेमी हो, अपनी माँ के दिल लेकर के आओ। तो उसने कहा ये तो बहुत जल्दी लेकर के आता हूँ, ये तो बहुत छोटी बात है। माँ सो रही थी, नींद में थी, वो चाकू लेकर के गया, उसने माँ के दिल में मारा और दिल निकाला और लेकर के भगा, तो उसको तो गिर गया ना, पटक लगी। तो माँ आ गई, माँ ने पूत कपूत सुने पर माँ नहीं कुमाता। पूत ने तो दिल को निकाला माँ का, और माँ कहती है बेटे तब कौन सी माँ थी? ये आज मैं प्रमाण देता हूँ, जे माँ थी जो वैष्णो देवी माँ, आज तुम इसको पीतल की माँ समझते हो। जिसका दिल अगर साफ होता है उसके लिए सच्ची माँ बैठी है, और जिसका दिल साफ नहीं है उसके लिए पीतल की माँ बैठी हुई है। जो दिल से पुकारे तो उसके घर में दौड़ी हुई चली आएगी। उसने माँ का आवाज, माँ के लिए आवाज लगाई, अरे माँ मर गया। माँ मरी नहीं, माँ ने अरदास दी। माँ ने कहा हे माँ, इस संसार में लोग मेरी पूजा कोई नहीं करेगा, इस बेटे को मेरे गिरे हुए को उठाओ और मुझे मेरे रूप में जाओ। तो माँ ने, एक सेरा वाली माँ ने उसकी माँ का रूप बनाया और बेटे को दिल अपने गोदी में उठा लिया, और बेटे को पूछा कहीं बेटे तेरे कहीं चोट नहीं आई, मगर माँ का दिल लेकर के जा रहा था। किसका दिल लेकर के जा रहा था? संसार में माँ से बड़ी दयालु, माँ से बड़ी कोई कृपा करने वाली और माँ से बढ़कर के कोई दयावान कोई संसार में मानना थी और ना ही होगी। जिसने अपनी माँ की पूजा नहीं की, वैष्णो मंदिर चले जाएं, जिसने अपने पिता की पूजा नहीं की, कहीं कोई धाम करके आ जाएं, और जिसने अपनी माँ का मरते समय आशीर्वाद ले लिया, मैं कहता हूँ मुझे पूर्ण भरोसा मैंने लिया है, वो पहले से 4 गुना न हो जाए तो मैं गुलाम हो जाऊं। माँ लड़ती है, माँ शक्ति माता से जाकर के साक्षात खड़े होकर कहती है मेरा बेटा इतना श्रवण कुमार है, उसका ऐसा दिल है जैसे मेरे भैया बैठे मराई। पूछ लेना माँ भी खड़ी हो। बचपन में ही पिताजी खत्म हो गए थे। जन कितने ऐसे घर हैं जिनको जमीन दी है, मेरी मौसी बताती, भैया की मौसी बताती, इन्होंने जमीन दान की है, लोगों को जमीन दी है। जन कितनी लड़कियां हर वर्ष पैसा देते हैं शादी के लिए, बताइए। कभी तुमने देखा सारी जो व्यवस्थाएं मेरी यहाँ बनी, मिट्टी से लेकर के आश्रम में, एक कमरा नहीं कई एक कमरे का इन्होंने निर्माण कराया, 5-5 लाख रुपए दिए। अकेले इस इतनी 2000 ट्राली से ज्यादा भी इसमें मिट्टी महीनों के हिसाब से पड़ी है। 3-3 जीसीबी आकर के मिट्टी, इनकी सेवा। ऐसे ही भगवान जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी। जिसको भगवान की कृपा होती है वो कहता है मैं दान करूंगा, पुण्य करूंगा। तो भगवान कहते हैं तुम दान और पुण्य करोगे तो मैं तुमको इतना दूंगा, नाव में वाले जल दोनों हाथ नीचे और घर में वाले नाम। यही है सज्जन के
जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अपने भगवान से व्यापार करने लगते हैं। किससे व्यापार करते हैं? जो भगवान से डायरेक्ट व्यापार करने लगते हैं, उनके घर में कभी भी कमी नहीं रहती है। भगवान की कृपा से उन्हीं की तो घर में IAS PCS होते हैं। भैया के दमाद भी जो अभी SDM साहब बने थे पीलीभीत में, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, 2 साल हो गई। कितना बड़ा भंडारा किया था तो सभी को पता। अब बेटा भी तैयारी कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है बेटे पर कि IAS ऐसे बनेंगे नहीं IAS वगैरह तो गुरुदेव का नाम कब होगा? माता जी कृपा है, गुरु का केवल आशीर्वाद होगा। माता जी कृपा कर देंगी, भगवान कृपा करेंगे। जब कोई दोनों हाथ से उलीचता है तो भगवान कहते हैं मैं इतना दूंगा, आप खर्च ही नहीं कर पाए। भगवान देते हैं। आया समझ? मैं किसी को नहीं बुला पाता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। अनेक सिंह माने मर जाना, मुझे तो यहाँ रहे कहीं भी घूमे, तुम जाना करो। यहाँ भगवान की मौजूदगी है, जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान की कृपा है। मैंने अपने जीवन में कभी भी मैं इस बात को, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल से सुखरासी कि नहीं कृपा हुई है ईश्वर की कृपा के। ईश्वर की बिना शक्ति की मेरी कोई औकात नहीं थी। मैं ईश्वर को कभी यार मैं भक्ति कर सकता, मगर भगवान को कौन सा मेरा कर्म ऐसा आ गया, जो आपको मेरा कौन सा कर्म ऐसा आ गया, जो आप मुझे अपने दर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। इसलिए मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूँ और चरण वंदन करता हूँ। तुमको पता लगा गुरुदेव मैं किसी पर नहीं छुड़वाता, मैं छूता हूं। सेवा करके देखो, जो लोग सेवा करते हैं वो मान हो जाते हैं। और सेवा एक ऐसी चीज होती है, मुझे आशीर्वाद मिल जाता है। और जब मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा तो मुझे आशीर्वाद